ये पैशन रहा है मेरा कि मैं एक पत्रकार बनूं, और ऑनेस्टली मैंने कई ऐसे काम किए, कई कवरेजेस किया, और वो मेरे आइडियल रहे रवीश कुमार। और जब से मैंने एनडीटीवी का नाम सुना था, रवीश कुमार के नाम से ही मैं सोचता था एनडीटीवी के बारे में। हालांकि रवीश कुमार एक बार फिर से वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर किसी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों के बीच आए, क्योंकि एक अच्छे पत्रकार है, उम्दा पत्रकार है, उनकी बातों को हर कोई सुनना पसंद करता है। एनडीटीवी का मतलब है रवीश कुमार। अगर रवीश कुमार ना होना तो एनडीटीवी एक तरीके से ब्लैंक दिखता है। ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं। उनसे जानने के लिए डाउन टू अर्थ, एक तो डाउन टू अर्थ जो चीज़ हर एक चीज़ के किसी को सीखने बोलने के लिए जब भी हम देखा है मैंने, और जहाँ भी जाए उनके बात करने का लहजा एकदम जैसे होता है कि गांव घर वाली हो चलेगा तो का हो कहने जाता है, जैसे एक उस तरीके का कनेक्टिविटी जो होता है ना, उससे होता है। कुमार का जाना मतलब इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी एक तरीके से अब लगता है कि बचपन से देखते थे एनडीटीवी का मतलब ही रवीश कुमार को जाना। बिल्कुल निश्चित तौर पे उनका शो था और सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होकर उस शो को देखते थे। काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी हम जैसे युवा पत्रकार को खास तौर पे। रवीश कुमार इस्तीफा दिया एनडीटीवी से, आप भी पत्रकार हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, कल जब रवीश कुमार का इस्तीफा आया, उस वक्त मैं खुद इस बात को लेकर के शॉक था कि आखिर रवीश कुमार ने जब एनडीटीवी जब वो ज्वाइन किए थे, और जब एनडीटीवी का नाम मैं सुनता था, खुद बचपन से ये पैशन रहा है मेरा कि मैं एक पत्रकार बनूं, और ऑनेस्टली मैंने कई ऐसे काम किए, कई कवरेजेस किया, और वो मेरे आइडियल रहे रवीश कुमार। और जब से मैंने एनडीटीवी का नाम सुना था, रवीश कुमार के नाम से ही मैं सोचता था एनडीटीवी के बारे में, जब भी कुछ बातें ऐसी होती थी। लेकिन कल रात में अचानक से रवीश कुमार का जिस तरह से ये रिजाग्नेशन लेटर आया, उससे मैं शॉक था कि आखिर ऐसी कौन सी बात रही होगी। हालांकि रवीश कुमार एक बार फिर से वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर किसी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों के बीच आए, क्योंकि एक अच्छे पत्रकार है, उम्दा पत्रकार है, उनकी बातों को हर कोई सुनना पसंद करता है। उनका जो स्पीचेस होते हैं या फिर जो कवरेज के दौरान उनकी जो पहले की स्टोरीज रही है, वो मैं कल खुद कॉल करके देख रहा था कि रवीश कुमार ने जो पहले जो अपने कवरेजेस किए थे वो कितना यूनिक था। क्योंकि आजकल कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं खुद करीब से आज देख रहा हूँ, हालांकि मैं मिल तो नहीं पाया, लेकिन देखने के बाद ये जरूर पता चलता है कि रवीश कुमार और दूसरे पत्रकारों में क्या खूबी रही, कैसे जब समय में 9 बजता है, तब क्या सोचते थे? 9 बजे का अर्थ क्या था आपके लिए? बिल्कुल 9 बजे जिस तरह से एक आप कहें तो रवीश कुमार का जो पहले एक प्रोग्राम भी आता था, उस वक्त भी काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार होता था कि रवीश कुमार का वो शो आएगा, लोग बैठे। बिल्कुल मिस करूंगा, क्योंकि रवीश कुमार के शो के लिए स्पेशली वो टाइम हम लोग ब्लॉक रखते थे कि उस टाइम में जाएंगे, रवीश कुमार के शो को देखेंगे। लेकिन अब मैं खुद अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं बहुत वो शो को मिस करूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि रवीश कुमार एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के बीच आए। पत्रकारिता कर रहे हैं, और जब ये खबर सुनी कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया, कैसा पल था वो? देखिए, पत्रकारिता अगर हमने जब से शुरू किया, चाहे हमने देखा, तो जब हम अब एक तरीके से अगर रवीश कुमार को ना देखें तो एनडीटीवी का मतलब होता है रवीश कुमार। मेरे मतलब है एनडीटीवी का मतलब है रवीश कुमार। अगर रवीश कुमार ना होना तो एनडीटीवी एक तरीके से ब्लैंक दिखता है। ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं। उस पर रवीश कुमार की रिपोर्ट, चाहे रवीश कुमार का आपको प्राइम टाइम, उससे बड़ा अभी तक नहीं। और रवीश कुमार से सीखने को लिए जो भी पत्रकारिता में नया आता है, उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनसे जानने के लिए डाउन टू अर्थ, एक तो डाउन टू अर्थ जो चीज़ हर एक चीज़ के किसी को सीखने बोलने के लिए जब भी हम देखा है मैंने, और जहाँ भी जाए उनके बात करने का लहजा एकदम जैसे होता है कि गांव घर वाली हो चलेगा तो का हो कहने जाता है, जैसे एक उस तरीके का कनेक्टिविटी जो होता है ना, उससे होता है। और रवीश कुमार को हम जितना देखे हैं, जितना जानते हैं, पत्रकारिता हमसे समझा है। अगर हम जब 10th में थे, मतलब 10th में जब होने के बाद, तो उस समय पत्रकारिता जानना नहीं देखते थे उन प्रसून वाजपेयी को, ऐसे बड़े बड़े पत्रकार, रवीश कुमार को, ऐसे बड़ा पत्रकार को हम देखते। रवीश कुमार का जाना मतलब इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी एक तरीके से अब लगता है कि कुछ नहीं। 9 बजे जब बजता था घड़ी में, तब प्राइम टाइम का इंतजार होता था, और अब वो नहीं होगा, कितनी मायूसी है? देखिए, मायूसी तो जब हम पत्रकार हैं, अगर एक जैसे पत्रकार बड़ा भाई मान लीजिए, हम बड़ा भाई मान लें, या तो हमारे सर हैं, बड़ा भाई है, अगर चला जाता है, जैसे घर परिवार से बड़ा भाई अगर चला गया, जैसे 9 बजे देखना को बैठ जाते थे, भाई प्राइम टाइम देखेंगे, रवीश कुमार का रिपोर्ट, मतलब एक अलग अंदाज, एक अलग वे में बोलने का जो तरीका है ना रवीश कुमार का, और जो रिपोर्ट समझाने का एक नॉर्मल इंसान जैसे होता है ना कि हाँ ये बताना है कि देखिए ये होता है तो इसका मतलब ये होता है, एक आम जन भी जानता है, एक रिक्शा ठेला
जिसे कोई लोग समझ सकता है कि हाँ भाई रवीश कुमार बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। टीवी जगत को बड़ा नुकसान है। बड़ा जगत अब इसे तरह की एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी दुखदायक बात है। अगर हम पत्रकार लोग, हम लोग बहुत छोटे हैं, पत्रकार अभी बहुत शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर रवीश कुमार का एक तरीके से नॉन ऑफ एयर हो जाना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बहुत नुकसानदेह और भी पत्रकारों के लिए बहुत नुकसानदेह। आपके लिए कितना दुखदायी था ये? देखिए, सबसे पहले तो हम जैसे जो यूथ होते हैं उनके लिए रवीश कुमार जैसे जो भी पत्रकार हैं वो एक आइडियल होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। और जब उनके इस्तीफे की खबर सुनी तो निश्चित तौर पे एक उम्मीद भी थी कि उनको एक नए प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। लेकिन जो एनडीटीवी से एक पुराना रिश्ता था, हम लोग बचपन से देखते थे, एनडीटीवी का मतलब ही रवीश कुमार को जाना करते थे। लेकिन जब काफ़ी लंबे वक्त के बाद उन्होंने इस तरीके से इस्तीफा दिया तो उस वक्त वो उम्मीद नहीं की थी कि रवीश कुमार एनडीटीवी को अब अलविदा कह देंगे और वो वहाँ से अपना मिस करेंगे क्या जब रवीश कुमार कहते थे नमस्कार मैं रवीश कुमार? बिल्कुल निश्चित तौर पे उनका शो था और सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होकर उस शो को देखते थे। काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी हम जैसे युवा पत्रकार को खास तौर पे। और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को अब मिस करेंगे। लेकिन एक उम्मीद है कि रवीश कुमार एक बार फिर से किसी नए प्लेटफॉर्म पे उन चीज़ों को जनता के बीच लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं।